एक नया म्यूजिक आया है और वो मेरे इधर लग रहा है। What happened to the soundtrack? क्या उसके राइट्स खत्म हो गए हैं ड्रामे वालों के पास? इतना खौफनाक म्यूजिक का पीस है कार्टून नेटवर्क का। I mean, out of where? Why? अचानक शिप्रा आती है और वो कहता है How dare you come into my house? Get out! वहाँ से बिलाल आता है, ये कभी भी इस घर में आ सकती है, takes her hand and walks to his room. इश्क मुर्शिद के जो फैंस नाराज थे कि पिछले कुछ एपिसोड से बहुत स्लो चल रही थी स्टोरी, गोइंग नोवेयर, नो प्रोग्रेशन, सिर्फ फ्लैशबैक्स या बस वैसे स्लो मूवमेंट चल रही थी, तो इस दफ़ा बहुत हरकत हुई है और एक बड़ा पावर पैक्ड एपिसोड था, पावरफुल सीन्स थे और मैंने बड़ा एंजॉय किया। और ख़ास तौर पे जो क्लाइमेक्स, जो लास्ट डायलॉग्स हैं वो बहुत पंच लाइन ज़बरदस्ती के। भाई तुम्हें क्या लगता है बाप अली नूर हसन जो कह रहा है शिप्रा से, तुम्हें क्या लगता है कि दाऊद अली खान इस घर में तुम्हारा रिश्ता लेके आएगा, और अगर आ गया तो वाह क्या क्लाइमेक्स था, बेहतरीन। आई वॉन्ट टू वॉच द नेक्स्ट एपिसोड। सिर्फ जो इस चीज़ में मारा है ना मूड किलर, वो एक नया म्यूज़िक आया है और वो मेरे इधर लग रहा है। बहुत बुरा म्यूज़िक आया, 2-3 दफ़ा यूज़ हुआ है। व्हाट हैपेंड टू द साउंड ट्रैक? क्या उसके राइट्स ख़त्म हो गए हैं ड्रामे वालों के पास? वो यूज़ ही नहीं कर रहे। एक बहुत इरिटेटिंग म्यूज़िक आया है, बट चलें उसके अलावा द सीन्स वर अमेजिंग। समझ आ गया कि बिलाल का क्या प्लान है। बिलाल इज़ नॉट गोइंग टू गिव अप, कि मैं बहुत आगे चला गया हूँ, मुझे पता है मेरी बेइज्जती होनी है, बड़ा कुछ होना है, लेकिन मैं नहीं पीछे हटूंगा। सीन था जिसमें वो कहती है कि मेरा तो पता नहीं लेकिन वो मर ये मैंने लास्ट टाइम बोला था ना कि ये लाइन अगले एपिसोड में आएगी कि मैं तो शायद जीऊँ, पता नहीं जीऊँ या नहीं, वो मर जाएगा। छत वाला फ्लैशबैक दिखाते हैं जो आपस में। तो इसमें बड़े सीन्स मज़ेदार थे। इवन फादर के साथ जो सीन था, सलमा और फादर का सीन जो है अली नूर का, नूर हसन, बहुत अच्छे सीन्स थे, ग्रिप थी और एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग। आई लव दिस एपिसोड वाकई। बड़े अरसे बाद शुक्र है कहानी आगे चली गई। अब हमें पता चल गया है कि ना शिब्रा ने गिव अप करना है ना बिलाल ने, सो इट्स गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। एपिसोड शुरू होता है तो शामिर अपने दोस्त के साथ, इसका हेयर कट एकदम चेंज हो गया, मैंने पहचाना अच्छा लग रहा है, इसको क्या हुआ है ना, अच्छा लग रहा है, मुझे जिंदगी में मिला था ना, ऐसा तुम ऐसे ज्यादा अच्छे लग रहे हो। मैंने कहा मैं तो उसके फ्लिक्स मिस कर रही हूँ, सही तो बात है, बेगम भी मिस कर रही हूँ, फ्लिक्स भी मिस कर रही हूँ। I thought they changed the actor. हाँ एकदम अचानक। और उसके बाद अच्छा ये लग रहा है कि चाहे जाने जहाँ हो, ये ड्रामा एक मासेस को मैसेज दिया जा रहा है कि हमारा प्रॉब्लम एजुकेशन है और इस पर हमें काम करना चाहिए, स्पेशली जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या जो फ्यूचर के इन्फ्लुएंशियल बनेंगे, तो वो एक बड़ा अच्छा मैसेज मुझे लगा राइटर की तरफ से। फिर आ जाएं सीन्स की तरफ। जो मेरा मूवी मोमेंट था, जो मेरा फेवरेट सीन था, वह जब शिप्रा को पता चलता है, पूछती है बाप से क्या कहा उसने, क्या कहा उन्होंने, क्या बताया उन्होंने, क्या कहा आपको दाऊद अली खान ने। और उसके बाद कट, फिर वो फेवरेट हमारा कपल उमेरान और वो बैठे हुए मामी जो हैं, ओह माय गॉड, तो वो उनका सीन चल रहा है। उसके बाद अचानक शिप्रा आती है और वो कहता है हाउ डेयर यू कम इनटू माय हाउस, गेट आउट। वहाँ से बिलाल आता है, ये कभी भी इस घर में आ सकती है, takes her hand and walks to his room या wherever. That was so nice. लेकिन राइटर को लाइनों के तो नंबर देने, सिचुएशन की भी तो देना। कितना प्यारा सीन था। वहाँ ये लेके गया है मेरा हीरो और जाके उससे तसल्ली से बात की है। हाँ, ये वहाँ कोई प्लान बना है। मगर ये लहदा बात है कि वो आई वहाँ क्यों थी? नहीं, बस आई कन्फ्रंट करने की, मैं बात करूँ, नहीं कुछ नहीं, बट अच्छा लगा। हाँ वैसे कन्फ्रंट नहीं किया, लेकिन अच्छा आई थिंक उसने कहा होगा कि यार अभी तुम इधर आओ। आपने अभी भी नेल पॉलिश लगाई, कंटिन्यूटी का जंप आपने अभी भी दिया। मैंने कहा लोगों को बता दूं कि हम बीच बीच में नेल पॉलिश भी लगा। हाँ नेल पॉलिश भी ना बिल्कुल जरा परफेक्शन होनी चाहिए। टाइम नहीं था, शो शुरू हो गया तो अब इसलिए एक हाथ में, एक में नहीं है। बाद आपको दूसरे हाथ पे भी वो हाथ जरा मुश्किल है, इसे थोड़ी देर कुछ छुपा देती हूँ। नहीं क्यों, वो मुझे बड़ा अच्छा मोमेंट में है नहीं, उसका वो मोमेंट मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे अच्छा लगता है जब अपना हीरो कोई हीरो वाली बात करता है, साथ में अब कोई प्लान बनाए, क्या बनाए, लेकिन वापस जाके उसने बाप को बता दिया कि वो आ जाए। तो वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशंस, बड़ी मज़े की थी। जो सीन्स थे, पावरफुल डायलॉग्स थे कि अब आप अपनी बेटियों को, हमें वक्त आ गया कि हम उनको समझें और उनकी मर्ज़ी को सीरियसली लें। पुप्पो का बड़ा मज़े का था। आई लव द पुप्पो के जो आके लड्डू खिला रही है और कहती है ना खाएं हम खुद खा लेंगे। फिर वो लड़का बोला और बेटी बोली और सब बोले कि भाई आप भूल गए किसने आपके लिए क्या क्या किया था। तो बाप अनरीजनेबली जिद्दी हुआ है, फजूल में बेटी फ़ोन पे बात कर रही है, वो भी ले लिया ना, वो भी बड़ा क्यूट था कि हेलो कि हाँ ये मेरी बेटी जो है मेरी मर्जी के मेरा मान है।
तो यस दे वर द फैक्ट कि आई रिमेंबर द सीन्स, द फैक्ट कि मुझे डायलॉग्स याद है, यहाँ है, समझ भी आए, अच्छे भी लगे, राइटिंग पावरफुल थी। 8 मरीना जी आज मुझे घर जाते हुए रास्ते से उठवा लेंगी आज मैं उठवा ही जाऊंगी। 2 लोग हो गए अब हमारी उठवाने की लिस्ट में, ठीक है ना? आपको नाम याद रखने चाहिए पहुंचाने के लिए। पे वेट ना करना प्लीज। अब बिल्कुल तेरे मेरे सपने वाला अगवा होगा। मुझे तो एपिसोड अच्छा लगा। जो चीज़ इरिटेट की है वो जो कार्टून नेटवर्क का म्यूजिक है। ये पता है एक लव ट्रायंगल है, मैजिकल ट्रायंगल है, शिब्रा का, शामिर एंड अहमद जहान ज़ेब का गाना। एग्जैक्टली जब ये तीनों चीजें मिलती है तब मैजिक बनता है। वो मैजिक। और ये कुछ मैं एपिसोड से देख रही हूँ कि वो गाना ही उड़ा दिया है ओएसटीज में। उससे तो वो जब वो चलता था, जो विसल में चलता था, कुछ फील आती थी। यहाँ आप नोट किया है कितना खौफनाक म्यूजिक का पीस है कार्टून नेटवर्क का। I mean, out of where? Why? अपना ही हमारे दिलों हिट पे ओएसटी जिसने एक्चुअली ड्रामे को हिट कराने में बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया है, उसको उड़ा दिया, उसको गायब कर दिया। जैसे कि आपको क्या स्ट्राइक आ जाएगी यूट्यूब की तरफ से? नहीं, वो उनको लग रहा है हमने प्रूव करना है कि ये हम ड्रामा सिर्फ म्यूजिक की वजह से नहीं है। जी, ड्रामा म्यूजिक की वजह से भी हिट हुआ है, ओएसटी के भी वजह से हिट हुआ है। और वो इसलिए वो फील ही नहीं है, दोनों आपस में बैठे हैं, फिर वो म्यूजिक गायब है। वेयर इज दी ओएसटी? क्या हुआ, आप क्यों नहीं चला रहे? उधर मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने उसको मिस किया और उसकी वजह से सीन्स में वो मैजिक भी गायब हो गया। बाकी क्लोज में काम किया है, परफॉर्मर्स जो हैं उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, नो डाउट। एडिट भी ठीक था, बट जो सीढ़ियों वाले सीन्स हैं वो मुझे तंग करते हैं। जितना भी स्टेयर केस पे काम हो रहा है, कोई अच्छी स्टेयर केस नहीं है कि इस पर आप सेल्फी बनाएं। मैं कभी ना उस घर में जाके सेल्फी वहाँ बनाऊँ। उस पर पता नहीं हर एपिसोड में क्यों इतना क्लोज सीन आता है, ऐसे तंग जगह, डेप्थ नहीं है। 6 गुड जॉब। मुझे तो 2-3 बड़े सॉलिड सीन लगे उसके, शामिर के साथ, बाप के साथ, जो सीन्स थे, स्पेशली जो एंड में जो एक्सप्रेशन दिया, जो उसने बोला, शी परफॉर्म्ड रियली वेल विद द फादर, कि वो मुझे पता नहीं मैं मरूंगी या जिंदा रहूंगी लेकिन वो मर जाएगा। द वे शी सेड इट, वो फीलिंग बहुत खूबसूरत थी। मैं इम्प्रेस हुई। मुझे ये सीन्स अच्छे लगे। इसमें कम सीन्स थे बट काम अच्छा था। और या दैट सीन वाज अमेजिंग। और एंडिंग में भी जो हुआ है ना, जिस तरह उसने एकदम कहा है ना, बना के नहीं, बड़ी नेचुरली आ गया, तो दैट वाज आल्सो नाइस। आई विल गिव हर 8। इसके सारी लड़कियों के 8 लिख लो अभी से मैं बता रही हूँ, आगे भी एक तो यही है। अच्छी है ना, क्या करूँ, इतनी प्यारी लगती है। शुक्र है मेरा हीरो बोल पड़ा कि भाई मैं बहुत आगे जा चुका हूँ। बाप ने वहाँ, मेहर राना ने भी बड़ी अच्छी एक्टिंग की थी वैसे, और बड़ा पावरफुल सीन है। यही मेरे ख्याल सबसे पावरफुल सीन ही एक ही था, जहाँ शुरू में जब अपने फ्रेंड से बात कर रहा है, स्कूल एजुकेशन की बात हो रही है, बट हियर द सीन विद द फादर वाज वेरी पावरफुल, कि उसने अपना सारा अपने जोर लगा दिया है, इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया, बट ही सेज कि मैं बहुत आगे जा चुका हूँ। वो तो ठीक है, आपकी भी बात सही है, आप भी सही कह रहे हैं, मैं आगे जा चुका हूँ, अब तो कुछ नहीं हो सकता। सो एंड देन उसको जो वो लेके गया है कि कभी भी मेरे घर आ सकती है, अच्छा था। आई विल गिव हिम, शिब्रा डिजर्व्स मोर दिस वीक, सो 7.5। इतना 7.5।